वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लीगल कॉन्सेप्ट क्लासेज। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था टोटल डिसेबलमेंट और पार्शियल डिसेबलमेंट के बारे में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी फॉर कंपनसेशन। कब कब एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी बनेगी एम्प्लॉय को कंपनसेशन देने की ड्यू टू द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब उसको कोई भी डिजीज हो जाती है, वो ऑक्यूपेशनल डिजीज हो जाती है, कोई भी एक्सीडेंटल एक्शन के कारण एम्प्लॉय को कोई भी इंजरी हो जाए तो एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी बनती है कंपनसेशन देने की। कितना कंपनसेशन दिया जाएगा, कैसे डिसाइड किया जाएगा, और एम्प्लॉय की डेथ हो जाए उस डिजीज़ के कारण तो किसको वो कंपनसेशन मिलेगा, ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर मेंशन किया गया है इन केस ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज, जो कि सेक्शन 3 के अंदर मेंशन किया गया कि एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी फॉर कंपनसेशन। कोई भी वर्कर जब काम पर जाता है और काम इस टाइप का है कि उसको कोई भी डिजीज हो जाती है वो काम करने से, तो उसको बोला जाएगा ऑक्यूपेशनल डिजीज। और जब भी वो बीमार पड़ेगा और अपनी जॉब खो देगा तो सारा कंपनसेशन मनी उसको एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाएगा। इस एक्ट के अंदर 3 स्पेशल लिस्ट बनाई गई है जिसके अंदर अलग अलग तरीके से मेंशन किया गया है कि डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब और डिजीज के बारे में। तो फर्स्ट पार्ट इसके अंदर है इफ़ द जॉब इज लिस्टेड इन पार्ट 1। अगर वर्कर लिस्ट पार्ट 1 के अंदर आता है तो उसको उस डिजीज को मेंशन पार्ट 1 के अंदर किया गया है तो उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। लाइक कि उसके लंग्स डिजीज हो जाती है तो पूरा ट्रीटमेंट, पूरा कंपनसेशन वर्कर को एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाएगा। सेकंड लिस्ट जो है पार्ट बी की है। अगर वर्कर कंटिन्यूसली 6 महीने तक किसी भी जॉब करते हैं सेम एम्प्लॉयर के नीचे और उसको डिजीज हो जाती है पार्ट बी वाली, उसको एज ए एक्सीडेंट एट वर्क माना जाएगा। अगर वर्कर काम बंद कर देता है और डिजीज बाद में दिखाई देती है कि उसको कोई भी डिजीज हुई है तो बॉस स्टिल हैज़ टू पे द कंपनसेशन। जब से उसकी जॉब स्टार्ट हुई, डिजीज स्टार्ट हुई, उस टाइम से लेके और अब तक का सारा टाइम पीरियड इंक्लूड किया जाएगा और साथ में एम्प्लॉय को कंपनसेशन दिया जाएगा। अब पार्ट सी के अंदर लिस्ट की गई जो जॉब है वहाँ पर अगर डिफरेंट एम्प्लॉयर्स के नीचे वर्कर काम करते हैं और कुछ टाइम पीरियड के लिए फॉर ए फिक्स टाइम पीरियड बाय द गवर्नमेंट और उसको डिजीज हो जाती है, इसको भी एज एक्सीडेंट वाइल वर्किंग के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन अब वर्कर ने काम छोड़ दिया है और वो बहुत सारे वर्कर्स एम्प्लॉयर्स के नीचे काम कर चुके हैं, तो अब कैसे डिसाइड किया जाएगा कि कितना कंपनसेशन कौन देगा। तो हर एक एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी बनेगी फेयर तरीके से कंपनसेशन देने की, जो कि कमिश्नर के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। अब इफ़ द वर्कर वर्क फॉर ए शॉर्टर टाइम देन रिक्वायर्ड इवन then if the worker got the disease while working and it's clear that it came from the job, यानी कि वर्कर को कोई भी डिजीज हुई है और ये क्लियर पता है कि वो जो भी डिजीज हुई है वो जॉब के कारण हुई है, तो इसको एज ए एक्सीडेंट माना जाएगा और एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी माना जाएगा। न्यू जॉब्स और डिजीज कैन बी एडिड। द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो एड न्यू काइंड्स ऑफ जॉब्स और न्यू डिजीज टू द लिस्ट। Before doing this, they must publish a notice in the newspaper or official document and wait at least 3 months. After that, the new job disease will be treated just like the ones already in Schedule 3. यानी कि अब उसको पहले कोई डिजीज थी, उसने वो जॉब छोड़ दी, अब नई जॉब करने लग गया या नई डिजीज उसको होगी, उसके 3 महीने के अंदर अंदर उसको मेंशन करना पड़ेगा कि मेरे को ऐसे ऐसे डिजीज हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर है इन अदर केसेज इफ़ ए डिजीज नॉट लिस्टेड एनीवेयर, यानी कि पार्ट ए बी सी शेड्यूल के अंदर मेंशन नहीं किया गया तो वर्कर को कैसे कंपनसेशन दिया जाएगा। अगर वर्कर को स्पेसिफिक एक्सीडेंट हुआ है ड्यूरिंग वर्क, लाइक इफ़ समवन कैच ए डिजीज फ्रॉम केमिकल स्पिलिंग ड्यूरिंग ए मशीन बस्ट, तो उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। अगर डिजीज डायरेक्टली अटैच है वर्कर के काम से रिलेटेड तो एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी बनेगी, अगर किसी भी शेड्यूल में मेंशन, किसी भी लिस्ट के अंदर मेंशन नहीं किया गया तो। ये तो थी जॉब के दौरान अगर कोई भी डिजीज हो जाती है वर्कर को। अब बात करते हैं कि इन केस ऑफ पर्सनल इंजरी, जब वर्कर इंजर्ड हो जाता है जॉब के दौरान लेकिन उसकी पर्सनल गलती के कारण, तो क्या फिर भी एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी बनेगी कंपनसेशन देने की। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस मेंशन की गई कि कब कब पर्सनल इंजरी, और पर्सनल इंजरी होती क्या है, एक्सीडेंट क्या होता है और कब लाइबिलिटी बनेगी।
पर्सनल इंजरी मीन्स द वर्कर हैज़ बीन हर्ट वाइल वर्किंग। मोस्टली दिस मीन्स फिजिकल इंजरी लाइक ए कट, बर्न और ब्रोकन बोन, हड्डी टूट जाना, कुछ कट लग जाना या जल जाना। लेकिन ये सारी चीज़ें हो सकती है वर्कर के मेंटल स्ट्रेस के कारण, नर्वस ब्रेकडाउन के कारण या किसी शोक के कारण। एक केस लो आया जिसके अंदर इंडियन न्यूज क्रॉनिकल वर्सेस मिसिज लाजरस नाम से, एन इलेक्ट्रीशियन हैड टू कीप मूविंग बिटवीन ए वेरी हॉट रूम एंड वेरी कोल्ड वन एज पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी। ही गॉट वेरी सिक, निमोनिया हो गया उसको, एंड डाइड। द कोर्ट सेड दिस वाज ए वर्क इंजरी बिकॉज हिज जॉब कॉज इट। यानी कि वो एकदम से रूम हीट टेम्परेचर से बाहर नॉर्मल कोल्ड टेम्परेचर के अंदर आया तो उसको निमोनिया हो गया जिसके कारण उसकी डेथ होगी। तो दिस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द वर्क। उसको पर्सनल इंजरी हुई क्योंकि उसने वो काम किया। अब आते हैं व्हाट इज एन एक्सीडेंट। द वर्ड एक्सीडेंट मीन्स समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड नॉट प्लान। आपको सडन कोई भी मिसहैप हो जाए, और इस टाइप की इंजरी को वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंदर कवर किया गया। जैसे वर्कर का पैर स्लिप हो जाए गिले फर्श पे से, उसकी टांग टूट जाए, तो इस टाइप के एक्सीडेंट के अंदर भी पर्सनल इंजरी हुई उसको, उसके लिए भी वर्कमैन को एम्प्लॉयर के द्वारा कंपनसेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट, द इंजरी मस्ट हैपन बिकॉज ऑफ द जॉब एंड वाइल डूइंग द जॉब। These are two important phrases arising out of employment. First is arising out of the employment. This means that there must be clear connection between the job and the injury. यानी कि एम्प्लॉय के द्वारा वो काम किया गया और उस काम के दौरान उसको इंजरी हुई तो एम्प्लॉयर लाइबल माना जाएगा, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी उसको पैसे देने की। एक केस आया लक्ष्मीबाई आत्माराम वर्सेस बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट। A worker with a weak heart died due to the work pressure. The court said his death was linked to the job. अब राइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि उसका कनेक्शन जॉब के साथ होना चाहिए इंजरी का। दूसरे पॉइंट, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मीन्स इंजरी शुड हैपन ड्यूरिंग वर्किंग आवर। जैसे किसी वर्कर का काम 9 से 5 का है, 9 से 5 के दौरान कोई भी वर्कमैन के एम्प्लॉयर के द्वारा काम बताया गया, उस दौरान उसको कोई भी इंजरी हो जाती है तो एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी बनेगी कंपनसेशन देने की। इसके अंदर भी एक केस लो बताया गया यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज मिसिज नूरजहां नाम से। ऑन ड्यूटी किसी वर्कर को अगर जॉब रिलेटेड एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी लाइबिलिटी बनेगी यहाँ पे। जैसे 9 से 5 के काम में भी पर्सनल कुछ टाइम के लिए छुट्टी लेता वर्कर, उस दौरान किसी भी टाइप की इंजरी एक्सीडेंट हो जाता है तब उसकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी अगर वो प्रीमाइसिस से बाहर है जॉब जहाँ पर वो काम करता है तो। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट इसके अंदर, नोशनल एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि लिटिल एक्स्ट्रा टाइम और प्लेस। दिस इज स्पेशल रूल, इसको डॉक्ट्राइन ऑफ नोशनल एक्सटेंशन भी बोला जाता है। समटाइम्स इवन इफ द वर्कर इज नॉट डूइंग द जॉब एट दैट एग्जैक्ट मोमेंट बट इज नियर द जॉब प्लेस और डूइंग समथिंग कनेक्टेड टू द जॉब, दे आर स्टिल प्रोटेक्टेड। यानी कि एम्प्लॉयर के द्वारा लाइबिलिटी मानी जाएगी नोशनल एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी। अगर थोड़ा सा दूर काम कर रहा है वर्कर या फिर उस प्लेस से थोड़ा सा हट के काम कर रहा है लेकिन वो जॉब से रिलेटेड है, तब भी वर्कर को कंपनसेशन दिया जाएगा एम्प्लॉयर के द्वारा। नियामी बीबी वर्सेस लोढेने कोलेरिया लिमिटेड नाम से केस था। एक वर्कर वॉज गोइंग होम फ्रॉम वर्क एंड वॉज किल्ड ऑन कंपनी प्रॉपर्टी। द कोर्ट सेड द बॉस मस्ट पे बिकॉज द प्लेस वेयर द एक्सीडेंट हैपेंस वॉज कनेक्टेड टू द जॉब। यानी कि ड्यूरिंग दी टाइम पीरियड जब वो जहाँ पर जाता है काम पे उस दौरान उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वापस लौटते टाइम उसका एक्सीडेंट हो जाता है या एंटर करने से थोड़ा सा पहले उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तब भी एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी बनेगी। अब एम्प्लॉयर कब रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा कंपनसेशन देने के लिए, ऊपर हमने डिस्कस किया कि कब कब लाइबिलिटी बनेगी। कोई डिजीज हो जाती है, इन केस ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज के बारे में बात की, वर्कर की बहुत सारी लिस्ट मेंशन की गई, कब कब लाइबिलिटी मानी जाएगी, कब कब पर्सनल इंजरी के अंदर एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी बनेगी। अब एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी कब नहीं बनेगी, व्हेन द एम्प्लॉयर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। देयर आर सम एक्सेप्शंस वेयर द एम्प्लॉयर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल इफ द इंजरी इज वेरी माइनर एंड द वर्कर इज बैक टू वर्क इन लेस देन 3 days। यानी कि वर्कर वापस 3 दिन के अंदर काम पे आ जाता है और माइनर से इंजरी हुई तो कंपनसेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ द इंजरी वॉज वर्कर्स ओन फॉल्ट, जैसे कि उसने ड्रंक कर रखी है, ड्रग्स यूज कर रखे हैं, सेफ्टी रूल्स जो कि यूज करने होते हैं पर उसका पर्पज़ होता है कि जैसे कोई भी मशीन में काम कर रहा है तो सारे इक्विपमेंट्स का यूज़ करें, सेफ्टी इक्विपमेंट्स का यूज़ करें, लेकिन वो नहीं करता, ब्रोक कर देता और उसके कारण इसको इंजरी हो जाती, तब एम्प्लॉयर की कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी।
सेफ्टी इक्विपमेंट्स को रिमूव कर दे काम करते टाइम पे, अपने प्रोटेक्शन ना रखे, तब कोई भी इंजरी हो जाए तब भी एम्प्लॉयर की कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनेगी। RV मुंड्रा एंड कंपनी वर्सेज मिसेज बनवारी नाम से केस था। कोर्ट ने बोला कि वर्कर जो वर्कर की डेथ हो गई थी जॉब के दौरान, द एम्प्लॉयर कैन नॉट ब्लेम इट ऑन ड्रिंकिंग और ब्रेकिंग रूल्स अनलेस इट्स वेरी क्लियर। उसने शराब पी रखी थी जिसके कारण उसकी डेथ होगी, तो एम्प्लॉयर की कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी इस केस के अंदर। अब सूट फॉर डैमेज इन कोर्ट बार्ड व्हेन कैन एन एम्प्लॉय नॉट गेट कंपनसेशन, सेक्शन 3 क्लोज 5। अगर वर्कर हर्ट हो जाता है फैक्ट्री के अंदर, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंदर सिंपल सी बात है वो कवर किया जाएगा, लेकिन एम्प्लॉयर कुछ उसको पैसे भी देता है वर्कर को, बट द लॉ सेज देयर आर सर्टेन रूल्स द वर्कर मस्ट फॉलो, इफ ही ब्रेक्स दीज रूल्स ही कैन नॉट गेट एनी कंपनसेशन। ऑन सच रूल इज रिटन अंडर सेक्शन 3 क्लोज 5। तो कुछ रूल्स बताए गए हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे वर्कमैन को या एम्प्लॉय को जब भी उसको कंपनसेशन लेना है। तो इफ ए वर्कर गोज टू सिविल कोर्ट एंड फाइल्स ए केस फॉर डैमेज, then he cannot ask for compensation under the workmen's compensation act, he has to choose only one way। यानी कि या तो कोर्ट में चला जाए या वर्कर से ही, वर्कमैन से ही या एम्प्लॉयर से ही पैसे ले ले, तो दोनों रास्ते वो नहीं चुन सकता। दो सेपरेट क्लेम्स एक इन सेम इंजरी के लिए वो नहीं ले सकता, जो कि CPC में भी रेस जुडिकाटा के अंदर आता है, ऐसे ही लेबर लॉ के अंदर भी ये मेंशन किया गया है। ये रूल इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाती है कि पहले भी कंपनसेशन ले चुका है, हम कोर्ट के थ्रू भी ले रहा है, तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए रूल बनाए गए हैं। और एक बार कंपनसेशन क्विकली मिले, सिंपल तरीके से मिले, इसलिए प्रोसेस को बनाया गया है। और एम्प्लॉयर को भी कुछ प्रोटेक्शन दी जाए कि एक बार इंजरी के लिए वो दो बार कैसे पैसे दे देगा। तो आपको या तो कंपनसेशन क्लेम करना डायरेक्टली या फिर आपको कोर्ट के थ्रू विद द परमिशन ऑफ कमिश्नर कर सकते हो आप। आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे कि एम्प्लॉयर की कब कब लाइबिलिटी बनेगी कंपनसेशन देने की। इसके अंदर डॉक्ट्राइन ऑफ नोशनल एक्सटेंशन को भी पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि वर्कमैन एम्प्लॉयर की क्या क्या लाइबिलिटी बनती है, कब कब कौन सी डिजीज़ के अंदर उसको एम्प्लॉय को पैसे देने पड़ेंगे, कंपनसेशन देना पड़ेगा, और कोर्ट के अंदर क्या बार किया गया है, किस तरीके से प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू एम्प्लॉयर काम करवाता है और उस दौरान इंजरी हो जाती है तो क्या क्या लाइबिलिटी रहेगी। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी व्हेन कॉन्ट्रैक्टर्स वर्कर्स गेट इंजर्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल लीगल कॉन्सेप्ट क्लासेज। थैंक यू।